हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट का नाम है साइंस की वर्कशीट लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम जो हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोग वर्कशीट 24 कर रहे हैं। 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट के साथ आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन या श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म सिर्फ सांस लेकर ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने जो खाना खाया होता है उसने पचाकर उसके खून में गया होता है, ब्लड स्ट्रीम में गया होता है, उस खून से उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करना भी श्वसन का एक काम होता है। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, जिसमें सिर्फ सांस ली जाती है। दूसरा प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें सिंपल फूड को रिलीज एनर्जी करने के लिए दौड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दो तरीके के श्वसन होते हैं, हम जानते हैं। एक होता है एरोबिक श्वसन और एक होता है एनारोबिक श्वसन। इसका यहाँ पर चित्र देखिए। ये देखिए बेटा, जैव प्रक्रम श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सिर्फ सांस लेना है। कोशिकीय श्वसन क्या होता है? जब कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विघटन किया जाता है। वायवीय श्वसन होता है एक अवायवीय, यानी कि बिना हवा के और हवा के साथ, एरोबिक और एनारोबिक। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और ईस्ट सेल्स में पर्टिकुलरली होता है। इसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पूरा ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और अल्कोहल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है या फिर लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 36 ATP निकलते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP निकलते हैं। ये एक इमरजेंसी का प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें अगर कोई इमरजेंसी है और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बॉडी फटाफट एनारोबिक से थोड़ी सी एनर्जी में ही अपना काम चलाने की कोशिश करती है। ठीक है, ATP के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। ये ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में बदलता है। अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। ये है अगर ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा है एकदम से आप एक्सरसाइज करना शुरू करो तो आपके पैरों में, हाथों में, मसल्स में पेन होना शुरू होता है। वो इसलिए होता है कि जब आप बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को इतना हैबिचुअल नहीं होती, इतनी जल्दी जल्दी रेस्पायर नहीं कर पाती। तो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है जो मसल्स में एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर तक ऑक्सीजन पहुँचती नहीं क्योंकि आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और आपकी मसल्स में पेन होता है। अब ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट आपको पता है ऑक्सीजन के बिना ही करता है। ईस्ट खाने में भी डाला जाता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। ठीक है बच्चे, अब हम यहाँ पर ये जो नॉर्मल प्रोसेस है ये इमरजेंसी प्रोसेस है हमारा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, कैसे टूटता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज? यहाँ पर देखिए पूरा डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम आपको है कि कैसे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज। ठीक है बच्चे, अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के बिना और उसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है? ATP। जैसे देखिए बेटा, पैसे को आप रुपयों में गिनते हैं, लंबाई को आप मीटर में, फुट में गिनते हैं, ऐसे ही एनर्जी को बॉडी के अंदर किस में गिना जाता है? ATP में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ADP में यानी डाइफॉस्फेट है। ADP इज डाइफॉस्फेट। AD फॉर डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, यानी कि ADP में जब फास्फोरस मिलता है, जब 2 फास्फेट के साथ एक और फास्फेट मिलता है तो ATP बनता है। क्या बनता है? ATP। ये एनर्जी ऐसे जमा की जाती है। जब इस ATP को तोड़ेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी और फिर से ये ADP बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा? हाइड्रोलिसिस में लगभग एक ATP 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको सेल का, और प्रोवाइड एनर्जी फॉर अनदर रिएक्शंस, बाकी रिएक्शंस के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है।
यहाँ पर भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। ग्लूकोज था, पायरुवेट बन गया। ऑक्सीजन की कमी में क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ऊर्जा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल बन गया, ऊर्जा बन गई बेटा। यहाँ पर एडिनो ट्राइफॉस्फेट था, डाइफॉस्फेट, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को, कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं का परिचालन करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की, सवाल कहता है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, तो ये कहाँ होता है? एनर्जी टेक्स प्लेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये देखिए और एरोबिक है, ये वायवीय है। ये वाले रिएक्शन की बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। तो दूसरे का हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। सेम टू सेम ये पूरा लिखिएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, एरोबिक और एनारोबिक। बहुत अच्छी तरह डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। हिंदी वाले उससे लिखेंगे, वर्कशीट से। दोनों के लिंक मैं नीचे दे दूँगी। 3 तरीके के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिखाना है, आप यहाँ से दिखाइएगा, हिंदी वाली वर्कशीट से दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप ऐसे दिखाएंगे, ये रहे 3 तरीके से। ठीक है बच्चे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इंग्लिश हिंदी सब में यही है इसकी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चे, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमने एक अलग से चैनल शुरू किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इंग्लिश के लिए आप वो वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बाय बच्चों।